My dear students, I welcome you all to my class. Today, the topic of discussion is types of sentences. Dear students, as you know, the topic is one of the most important chapters in your class 10 English grammar book. This topic is also equally important for the students of class 8, class 9, class 7. They should have some rudimentary ideas about this lesson. So, before I begin the class, let me clarify you one thing, that we all belong to Oriya medium. I know it very well that the students of our medium generally have to struggle hard with their day-to-day classroom situation in English. Most of the students prefer to learn English in Oriya medium. So taking the interest of the majority of the students, I am going to teach you in Oriya. But before that, ମୁଁ तुमको दीटा नंबर दूची मोर कांटेक्ट नंबर काइंडली टिपिनियो जदि कौन सी जगार किसी प्रॉब्लम रोची बुझी पारुन ताहले तमे माने मते टेलीफोन करिकरी तमरा डाउट्स क्लियर करि पारिबो। मो कांटेक्ट नंबर होची 9777325318. Another contact number is 7978149239. Now let's begin our classes. First, let me write the title of the chapter. The title of the chapter is टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस को पिला माने कहा जाए वाक्यर प्रकार भेद. एणु पिला माने प्रथमे आमे सेंटेंस टाइप्स बुझिबा पूर्वरु प्रथमे सेंटेंस कोन जानिबा दरकार. सेंटेंस को नेकी मध्य तुम मानकर क्वेश्चन आसी पारे. केमति आसे ना माने करंतु गोटे क्वेश्चन पचारिबो गोटे लिखि दला किछि गोटे फ्रेज किछि सतरे किछि वर्ड्स अछि पचारि दबो वेदर इट इज अ मीनिंगफुल सेंटेंस. You have to write yes or no. किसी बुझी पड़छ कि नहीं बुझी पारन. एणु वर्तमान मु तुमको क्लियर कट आइडिया दौची सेंटेंस कहा को कहती आउ ये जो चैप्टरटा मु केते गुडी एपिसोड रे नेबी कने एकाथर के एटा कंप्लीट करी हेबने. त माने समस्त जानिछ जे 10-15 मिनिट रु अधिक एथरे लोड नियनी. एणु तमे बीट बाय बीट बुझिबा और सीरियली वीडियो को देखिबो सो दैट तमे इजीली बुझी पारिबो. बुझी पड़छ कि नहीं. प्रथम मु डेफिनेशन दउची व्हाट इज ए सेंटेंस. मन रख लिखि दियो. कीप योर पेन एंड पेपर रेडी एंड स्टार्ट राइटिंग as I am writing. Okay, a sentence is either one word or a group of words. A sentence is either one word or a group of words, comma, arranged grammatically. Okay, beginning with a capital letter, ending with a punctuation mark, and giving a complete sense. Now let me discuss the definition bit by bit. मुझे जो संज्ञा टी लिखिली पिला माने वर्तमान मु बीट बाय बीट आलोचना करुछि. तमे क्लियरली सुनिबो बुझिबो हला. प्रथम पॉइंट होची ए सेंटेंस इज आइदर वन वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अर्थात सेंटेंस गोटिए शब्द रे हे परिबो नसेत एकाधिक शब्दर समाहार रे हे परिबो. लेट मी गिव वन एग्जांपल. केमिति गोटे वन वर्ड सेंटेंस मु तुमको कहूची. माने करंतु मु लिखिली
ମୁଁ ଲେଖିଲି go. A sentence also can have more than one words or a group of words. केमिति मन करंतु मैं एग्जांपल कहबी गोटे एग्जांपल मु दउची राम इज ए टीचर. राम जणे शिक्षक. ताले कोन हमें देखुचे हियर वी हैव 1 2 3 4 words. He came. Here we have 2 words. ताले हमें कौन देखले more than one words combined together also give a meaningful sense. This is why हमें जानिले a sentence also can have more than one words. साथ में जो फर्स्ट हमें जो डेफिनेशन रो प्रथम कैरेक्टरिस्टिक्स जे सेंटेंस गोटिए वर्ड नले एकाधिक वर्ड रे संभव बुझिला कि ए आईडिया में क्लियर हला. थर्ड सेकंड पॉइंट हला कोन ना द वर्ड्स आर अरेंज्ड ग्रामेटिकली. आमे सब टिपी छथि मु डाकली डेफिनेशन कोन डाकली सेंटेंस इज वन वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स अरेंज्ड ग्रामेटिकली. अरेंज्ड ग्रामेटिकली केमती माने करन मु कहबी राम इज ए बॉय. एठी हमें कोन देखिले फर्स्ट वी हैव राम दिस इज सब्जेक्ट देन हियर इज एट अ वर्ब राम इज ए बॉय. हियर हमें कोन पाइले ना another parts of speech हमें पाइले कौन ना एटा होची व्हाट कॉम्प्लीमेंट. एटा होची कॉम्प्लीमेंट. एथुर हमें कौन बुझिले प्रथमे सब्जेक्ट रहला तापरे वर्ब रहला तापरे कॉम्प्लीमेंट रहला. ये गोटे निर्दिष्ट ऑर्डर रे रहितबारु हमको मीनिंगफुल सेंटेंस देछि सेंस देछि. जदि माने करंतु एई सेंटेंस टाको एई सेई वर्ड गुडा को मुनेबी किंतु ग्रामेटिकली अरेंज करिबिनी. ग्रामेटिकली अरेंज करिबिनी केमिति धर मु लिखिली ए इज बॉय राम. Look at the blackboard. Here we have in sentence in line 1 we have 4 words and in line 2 we also have the same words but these words have not been arranged grammatically. यानो एथु हम कोन से अर्थ पाउने तो एगुडा को एटा सेकंड सेंटेंस नो. यानो सेंटेंस हवा को हेले जो वर्ड्स गुडा को हम यूज करूचे से गुडा को ग्रामेटिकली अरेंज्ड हवा दरकार हला. थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कोन ना sentences generally begin with capital letters and end with punctuation mark. बुझ पड़ नहीं पिला माने धरन मु कहबी राम इज ए मैन फुल स्टॉप. एटा गोटे कंप्लीट सेंटेंस कहीं देखो ना ये प्रथम कथा होची केते गुडिए वर्ड रे समाहार. नंबर 2 होची कोन ए वर्ड गुडा को ग्रामेटिकली ठीक भाव रे अरेंज हेची. नंबर 3 कोन ना एटा प्रथम जो राम अच्छी इट बिगिन्स विथ कैपिटल आर एंड हियर वी हैव ए फुल स्टॉप पंक्चुएशन मार्क कौन पिला माने बुझुछ जो सब शेष रे सेंटेंस रा शेष रे जो सब चिन्ह दिया जाए फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन मार्क क्वेश्चन मार्क बुझ पड़छ कि नहीं से गुडा को कहंती पंक्चुएशन मार्क. एति बुझ पाले कि नहीं जोटा कि सेंटेंस रा एंडिंग ताकू सिग्निफाई करे. सेंटेंस एटी सरी छि बोली सूचना दे. बुझ पड़छ कि नहीं गोटे सेंटेंस साधारणतः आइदर फुल स्टॉप रे और एक्सक्लेमेशन रे और क्वेश्चन मार्क रे एंड करि थाए. बुझि पड़छ कि नहीं एनु आमे जानले एटा होचे गोटे कंप्लीट सेंटेंस. माने करंतु मु लिखिली राम इज ए मैन. एटा सेंटेंस नो कारण एटा कैपिटल स्टार्ट हेनी. मुझे लिखिबी राम इज ए मैन एटा भी सेंटेंस नो कारण एटी पंक्चुएशन नाही. एति बुझ पाले कि नहीं. वर्तमान नेक्स्ट कथा कोन हला ना नेक्स्ट होची जे इट गिव्स ए कंप्लीट सेंस. ए सेंटेंस मस्ट गिव ए कंप्लीट सेंस. गोटे एग्जांपल मु कहबी राम इज कमिंग. राम आसुची एटा गोटे सेंटेंस कारण ये हमें गोटे निर्दिष्ट सेंस हमको दउची. जदि मु कहबी कोन कहबी ना मन कर मु कहबी जे द fish is flying in the fire.
द फिश इज फ्लाइंग इन द फायर एठी एहा एक सेंटेंस नुहे कहीं नुहे ना हर किछि इन दिस लाइन व्हाट वी से द वर्ड्स आर लाइक दिस द फिश इज फ्लाइंग इन द फायर एठी केतो गुडी वर्ड अछि ग्रामर अनुसार सजा हेछि किंतु दिस इज नॉट ए सेंटेंस दो इट begins with a capital and ends with a punctuation mark. Do you know why it's not a sentence? It's not a sentence because it doesn't give us any meaningful sense. आर माने कौन द फिश इज फ्लाइंग इन द फायर माने होची माछटी निआरे उड़ुची फर्स्ट कथा होची आमको केते गुडे प्रॉब्लम एटी फिश को फेस करियो को पड़ुची अंडरस्टैंडिंग रे जनरली ए फिश डजंट फ्लाई सेकंड पॉइंट इज fish is flying where it is flying in the fire nobody flies in the fire that's why you can say this is not a sentence अधिक बुझला कि नहीं एणु पिला माने जदि हमें एति की बुझी गले ताल हमें जदि माने करंतु हमको 10 12 टा खंडे सेंटेंस दे देला वर्ड किछि लाइन दे देला सेथरे अनेक गुडे वर्ड अछि आ ता दिरो हमको पॉइंट आउट करिया को कहिला जे तमे यू टिक द करेक्ट एग्जांपल्स ऑफ सेंटेंसेस ताले मु भाबुची जदि आमे एतिकी क्लास रे ठीक भाबरे बुझिले ए डेफिनेशन को भलो भाबरे सुनिले ताले निश्चित भाबरे आमे सेंटेंस को आइडेंटिफाई करिवारे कोनोसी प्रॉब्लम रहइबो नाही बर्तमान मु तुमको केतोडी एग्जांपल दोची तमे मते बुझेइबो आम एमन का भितरु को गुडी को सेंटेंस आ को गुडी को सेंटेंस नोहे I am giving five examples. Go. Look at the blackboard. Look at the blackboard. He is coming. The teacher is teaching. Dear students, मुझे चारिटा एग्जांपल लिखी ये चारिटा एग्जांपल जदि हमको कहा जीवो पिक आउट द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ सेंटेंस ताला हमर आंसर कोड हबो फर्स्ट वन नो व्हाई ना बिकॉज़ इट बिगिंस विथ स्मॉल g and doesn't have any punctuation mark जदि बा एहा गोटे निर्दिष्ट अर्थ को बुझौची एहा कैपिटल रो स्टार्ट हेनी किंबा पंक्चुएशन मार्क रे एंड करी नाही सेकंड एग्जांपल होची लुक एट द ब्लैक बोर्ड ए सेंटेंस रा में कोन देखुचंती ना ए सेंटेंस रा में देखुचंती द ए जो लाइन रा में देखुचंती इट बिगिंस विथ कैपिटल the words have been grammatically arranged but it doesn't have any punctuation mark we don't see any full stop any question mark or any exclamation mark बुझी परछे कि नहीं तो that's why we can't say it's a sentence एतिक बुझी पाले कि नहीं थर्ड रे कोन देखछंती थर्ड एग्जांपल देखछंती he is coming से आसुची आर मीनिंग अछि but it begins with small letter it has a punctuation mark but as it begins with a small letter it cannot be said to be a sentence how come a sentence koi pariba nahi what happens in the fourth example now in the fourth example the words have been grammatically arranged it also begins with capital T it has also a full stop mark at the end एवं यहा गोटे मीनिंगफुल सेंस दौची द टीचर इज टीचिंग शिक्षक पढ़ाउछंती एणु यहा एक सेंटेंस अटे बुझला कि नहीं पिला माने तमर गोटे एक्सरसाइज अछि से एक्टिविटी अछि से एक्टिविटी रे तुमको इंस्ट्रक्शन अछि एई एग्जांपल मान का भितरु को गुडी का सेंटेंस आइडेंटिफाई कर वर्तमान तमे माने एई वीडियो को देखिलो वर्तमान तम बुक रे जो सब एग्जांपल्स गुडा अछि ए जो एक्टिविटी अछि ताको निजे सेल्फ प्रैक्टिस करके कर एवं जोटी प्रॉब्लम हबो तमे मते फोन रे कांटेक्ट करि परिबो आ मु मध्य नेक्स्ट एपिसोड रे तार सब क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन कर देबी बेट बाय बेट बुझि परछ आज क्लास ओवर हेची आज मो रहूची I am once again coming in the next episode till then goodbye thank you very much
For further information, please like, share and subscribe the channel.